हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो चलिए देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट को हम प्लान कर सकते हैं। एज अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है एंड मार्केट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो स्विंग्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं एंड मार्केट दोनों साइड का एसल काटने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अभी हम यहाँ पर इन डीप मार्केट को समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आ रखी है वो अराउंड 43,885 के अराउंड बैंक निफ्टी क्लोजिंग आ रखी है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास ही खड़ा हुआ है। जिसका ऑल टाइम हाई है वो 44,151 के अराउंड ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास ही खड़ा हुआ है। तो अगर हम अभी यहाँ पर करंटली स्ट्रक्चर देखें तो फ्राइडे के अंदर भी आपकी एक डोजी क्रिएट हुई थी और अभी भी एक डोजी क्रिएट हो रखी है। यानी क्लियर साइन है कि मार्केट के अंदर अभी जो करंट सिचुएशन है वो यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रल कंडीशन है। मार्केट के अंदर कोई अग्रेसिवनेस नहीं है मार्केट में, बट येस लोअर लेवल से कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है। मार्केट अपने आप को लोअर प्राइस पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी जो की प्राइस है हमारे पास डाउन साइड का वो 43,700 है। यानी कि 43,700 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ से मार्केट में काफ़ी अग्रेसिव पैनिक सेल ऑफ आ सकता है। पैनिक सेल ऑफ का मतलब ये नहीं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मार्केट में आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हो, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। अगर अभी हम यहाँ पर देखें, थोड़ा छोटे टाइम में चलते हैं, छोटे टाइम में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो आपको मल्टीपल डाइवर्जेंस तो दिख ही रहेंगे, मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंस तो आपको दिख ही रहेंगे। प्लस यहाँ पर अभी जो चल रहा है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कंप्रेशन चल रहा है, यहाँ पर वोलेटिलिटी कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि अब हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें मोमेंटम मिलने वाला है, इधर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे या फिर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दे, बट एटलीस्ट हमें मोमेंटम मिलने वाला है मार्केट के अंदर। अब दो तरीके से मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, पहला मोमेंटम रियल मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम ट्रैप मोमेंटम। रियल मोमेंटम और ट्रैप मोमेंटम में डिफरेंस क्या है बस यहाँ पर, कि अगर जो रियल मोमेंटम है उसकी स्पीड काफ़ी कम हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसकी स्पीड कम हो, बट जो ट्रैप मोमेंटम होगा यानी कि ट्रैप का जो इसका मोमेंटम क्रिएट होगा उसकी स्पीड काफ़ी हाई होगी। ठीक है, तो हमें दोनों के ऊपर फोकस रखना है। अभी हम थोड़ा सा बायस नहीं हो रहे हैं बिकॉज क्लोजिंग यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बायस नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आए यहाँ पर। बट अभी किसी साइड हम बायस नहीं होते हैं और मार्केट को हम फ्लेक्सिबल होकर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर कल ब्रेकआउट आता है, लेट्स सी यहाँ पर मार्केट निकलता है 44,000 30-40 के ऊपर निकलता है और इमीडिएटली कोई रिजेक्शन आके मार्केट वापस आपका 43,900 के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम इमीडिएटली शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे विद एसएल ऑफ 50-60 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके हम उसे इमीडिएटली शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स टेक का एग्जांपल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहाँ पर इमीडिएटली स्पाइक के अंदर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो जाए और वापस मार्केट इसके नीचे ही आके ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस स्विंग का एसएल मेंटेन करके या फिर हम 50-60 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके इसे इमीडिएटली यहाँ पर शॉर्ट करेंगे विद टारगेट ऑफ 43,700 43,500। इन सब टारगेट्स के लिए हम प्लान करेंगे। ये क्या कंडीशन है, ये आपका ट्रैप कंडीशन है कि मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो रहा है। इसमें आपको मोमेंटम काफ़ी हाई मिलेगी, काफ़ी फास्ट आपको मोमेंटम मिलेगी यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एक रियल फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, रियल फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रियल फॉर्मेशन होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी लो है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द लोग इसी पैटर्न की फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि मार्केट में ट्रायंगल कंप्रेशन हो रखा है, तो ट्रायंगल कंप्रेशन का ब्रेकआउट होगा फिर ब्रेकडाउन होगा तो उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो रियल फॉर्मेशन होनी काफ़ी यहाँ पर मुश्किल है, बट हो सकती है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, हो सकती है रियल फॉर्मेशन, बट काफ़ी मुश्किल है और मोमेंटम होना काफ़ी मुश्किल है उसके अगेंस्ट में। तो ट्रैप वाली फॉर्मेशन होने के चांसेस काफ़ी हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करे, ट्रैप करे इमीडिएटली और वहाँ से आपको सडन फॉल ऑफ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीज़न मैं आपको एक रीज़न और दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम में चलता हूँ यहाँ पर, और आवरली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर लाइन चार्ट में आता हूँ बिकॉज लाइन चार्ट आपको ऑलरेडी पता है, लाइन चार्ट में आपकी क्लोजिंग मैटर होती है, आपकी विक को कैलकुलेट नहीं किया था लाइन चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी सेम कंप्रेशन हो रहा है, बट वो कंप्रेशन थोड़ा दूर से है, उसी सेम कंप्रेशन है, नहीं कंप्रेशन बिल्कुल सेम है, बट उस कंप्रेशन का आप देखोगे थोड़ा सा अलग है, यानी कि नीचे से तो कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है अगर आप वो कंप्रेशन को देखोगे, और वही सेम कंप्रेशन यानी कि डिफरेंस कुछ नहीं है, बट नीचे से स्टार्ट हो रहा है कंप्रेशन। अगर यहाँ पर आप देखो तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकडाउन पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पर आप देख रहे हो यानी कि आप कैंडल स्टिक चार्ट पे देख रहे हो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, यानी कि कैंडल स्टिक पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है और जो लाइन चार्ट है उसमें ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन में मार्केट आपका मोमेंटम के लिए खड़ा हुआ है अभी यहाँ पर, कि मार्केट इधर से मोमेंटम देने की कंटिन्यूएशन में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर जो फ्रेश मोमेंटम है यानी कि रियल मोमेंटम है। रियल मोमेंटम का मतलब क्या, मार्केट नॉर्मल ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके मूव कर जाए, दूसरा ट्रैप करके मोमेंटम कर जाए। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक अपर साइड ब्रेकआउट करके ट्रैप करके मोमेंटम करे। क्यों, बिकॉज इधर मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाना चाहता है, पहली कंडीशन। अगर ऑल टाइम हाई मार्केट लगाना चाहता है तो ये ऊपर जब कल मार्केट फ्लैट खुले या स्लाइटली गैप अप खुले तो ये मॉर्निंग के अंदर ही कोशिश करा कि ऑल टाइम
हमें टच कर दे और फिर वहाँ से हो सकता है कोई ट्रैप करके सडनली डिप करके मार्केट नीचे आए, वापस अपने लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। तो हमें दोनों चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि रियल ब्रेकआउट है या फिर ट्रैप है। ट्रैप का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा तो उसमें स्ट्रेंथ होगी। ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा होगा तो उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होगी, यानी कि वॉल्यूम काफ़ी हाई होगा। बट जब वो उसे रीटेस्ट करने आ रहा होगा तो रीटेस्ट ना करके उसको ब्रेक डाउन कर देगा डाउन साइड में। तो यहाँ पर आपको क्लियर साइन मिल जाएगा कि येट्स इट्स अ फेक आउट, और यहाँ पर आप उसे ट्रैप के यूज़ करके आप उसे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट दोनों साइड में आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा है, यानी कि आप देख रहे हो कि मार्केट आपको लाइन चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा है ब्रेकडाउन और आपको कैंडलस्टिक पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको लेके चलनी है माइंड के अंदर, यानी कि मोमेंटम आपको मिलने वाला है, बट आपको फ्लेक्सिबल रहना है, यानी कि आपको कोई बायस नहीं करना है कि अपसाइड बायस होगा डाउन साइड बायस होगा, बट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, कि अगर ब्रेकआउट हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्वांटिटी कम करके करना, बट अगर ट्रैप हो रहा होगा तो आप फुल क्वांटिटी में जा सकते हो। अपनी एग्जाम्पल ब्रेकआउट हो रहा है तो क्वांटिटी कम कर दो, बिकॉज काफी लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर रियल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर पाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कम कर दो। बट अगर यहाँ पर कोई ट्रैप फॉर्मेशन हो रही तो वहाँ पर आप फुल क्वांटिटी से जाओ, वही ये स्विंग का हाई एसएल मेंटेन करके या फिर 50 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके, या फिर इसके रिटेस्ट पे काम करो यहाँ पर, रिटेस्ट के बाद तो भी अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेशन याद रखनी है। बाकी अगर आपको ये फॉर्मेशन नहीं दिख पाती है, आप यहाँ पर काम नहीं कर पाते बिकॉज मोमेंटम काफी फास्ट होगा अगर ट्रैप क्रिएट होता है, तो आप सिंपली 43,700 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाए 15 मिनट की, उसके बाद आप अग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, वही 50-60 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके, या फिर जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया होगा उसी का आप एसएल मेंटेन करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में आपको इधर कल मिल जाए मोमेंटम, या फिर परसों मिल जाए, या फिर मैक्स टू मैक्स एक्सपायरी तक आपको एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट के अंदर मिल जाए मैक्स टू मैक्स, यानी कि इसी एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलने की काफी हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पर, अगर थोड़ी सी और सर्कमस्टेंसेस लेके चले यहाँ पर कि गैप अप खुल जाए मार्केट के अंदर बहुत बड़ा, तो सेम सिनेरियो, गैप अप अगर ऑल टाइम हाई के आसपास खुलता है गैप अप, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि अगर ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप खुलता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल देके या फिर रिजेक्शन कैंडल देके मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर तो क्लियर साइन है कि मार्केट यहाँ पर फिर आपका एक शॉर्ट कवरिंग के लिए और जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई रिजेक्शन मिल रही है हमें ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप खुलने के बाद, तो हम इमीडिएटली शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी डिप आ सकती है। दूसरी कंडीशन सस्टेन कर जाए, सस्टेन करने के बाद हमें हाथ नहीं लगाना है, ऐसे वेट करना है वहाँ पर हमें कि मार्केट में फ्रेश स्ट्रक्चर बने, तो फिर हम प्लान करेंगे, बिकॉज हम इमीडिएटली लोग वहाँ पर जा नहीं सकते। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन में आपको सिंपली याद रखना है 43,700 के नीचे एक भी क्लोजिंग आ जाए आपकी 15 मिनट की, आप कंटिन्यूशन में जा सकते हो सेलिंग साइड के लिए। वहाँ पर आप फिर रिवर्सल का प्लान मत करना कि मार्केट रिवर्स करेगा, बिकॉज मार्केट काफ़ी टाइम से इसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक भी अच्छा खासा कल गैप डाउन हो जाए, एग्जाम्पल लो कल गैप डाउन हो जाए, परसों गैप डाउन हो जाए, मार्केट उसे सहन नहीं कर पाएगा और वो कंटिन्यूशन में जाने की कोशिश करेगा। फिर वहाँ पर फिर आप रिवर्सल ज़्यादातर प्लान मत करना, वो कंटिन्यूशन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाकी कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं आपको लाइव ग्रुप के अंदर अपडेट कर देता हूँ सारी चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी पे एक बार देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर देखेंगे, यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी अराउंड देखोगे तो लोअर साइड से यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने कैप्चर की थी, उसके बाद काफी अग्रेसिव शॉर्ट कपिंग मार्केट ने कंटिन्यूएशन बेसिस पे दी है। यहाँ पर एक बाई साइड लिक्विडिटी बट मार्केट ने इसे कैप्चर किया, और यहाँ पर फॉर्मेशन मार्केट ने नहीं दी उसकी, यानी कि मार्केट ने उसकी फॉर्मेशन नहीं दी बाई साइड लिक्विडिटी पर, मार्केट ने यहाँ पर कोई नेगेटिव फॉर्मेशन हमें दी नहीं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। तो मार्केट अभी आपको होल्ड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो हम इमीडिएटली मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 18,340 350 के आसपास निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम शॉर्ट की यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। इसके बीच में हम थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे, यानी कि अगर फ्लैट ओपनिंग खुलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 18,320 330 की 325 के ऊपर यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। 18,340 350 के लिए प्लान करेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट हम ऊपर साइड के लिए भी रख नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी क्लियर नहीं है हमें कि मार्केट रियल सेंस में यहाँ पर मोमेंटम करेगा अपर साइड पर नहीं करेगा, बिकॉज थोड़ी सी अभी यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है वो उतनी बेटर नहीं दिख पा रही है कि मार्केट में हम एक डायरेक्शनल बेस पे ट्रेड प्लान कर सकें। हाँ, आज मार्केट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, बिकॉज नॉर्मल सी बात है मार्केट के अंदर यहाँ पर ऊपर साइड पे लिक्विडिटी पड़ी थी, तो मार्केट को वो कैप्चर करने आना था। ठीक है, मार्केट ने कैप्चर करी, देखो लिक्विडिटी कैप्चर करने के बाद मार्केट पूरा चोपी हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा चोपी मार्केट यहाँ पर हो गया लिक्विडिटी कैप्चर करने का, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट चोपी हो जाता है तो हम उसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं, अगर एक फ्लैट ओपनिंग आ जाए तो फ्लैट ओपनिंग के बाद आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो इसे। ठीक है, बट कंडीशन याद रखना, अगर ये वापस फ्लैट ओपनिंग करके वापस आपका 18,300 के नीचे या फिर 18,200 के 80 के नीचे आपका ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा और फिर से कोशिश करेगा 18,250 240 तक आने के लिए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप
और मॉर्निंग के अंदर इमीडिएटली काम ना करो, बिकॉज अभी प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं है मार्केट के पास। अगर आप देखो बैंक निफ्टी 2 दिनों से डोजी क्रिएट कर रहा है, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि मार्केट में न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है, मार्केट में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो निफ्टी भी आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है। आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस कैंडल बनी हुई है निफ्टी के अंदर, बट हम इमीडिएटली मार्केट में काम करने बैठ जाएं वो बेटर नहीं है। उससे अच्छा है हम एक कन्फर्मेशन लेके मार्केट में काम करें, वो बेटर रहता है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आप लॉन्ग करने के लिए दे सकते हो, बट लॉन्ग करने के लिए आपको मेक श्योर रखना है कि 18,240 सॉरी 18,225 या फिर 18,222-23 के ऊपर आप लॉन्ग करो मार्केट को, और 18,240 या फिर 18,340 या फिर 18,350 तक के लिए आप मैक्स प्लान करो। उसके ऊपर आप ज़्यादा प्लान मत करो, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन करता है फिर हम प्लान करेंगे कुछ फ्रेश, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो इसकी यही आपका मैक्स टारगेट होगा अपर साइड का कल के लिए। बट अगर कल मार्केट में गैप डाउन खुल जाता है तो सेम चीज़ आप उसे कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग में ही प्लान करोगे, बिकॉज नियर बाय कुछ स्पेशल है नहीं मार्केट के पास। तो 18,200 तक मूव कर सकता है इसलिए, अगर मार्केट 18,280 या फिर 270 या 250 के आसपास भी खुलता है तो वो डायरेक्शन मूव कर सकता है मार्केट में, 18,200 तक मूव कर सकता है ईजिली। अगर गैप अप खुलता है तो सेम सिनेरियो आपको वेट करना पड़ेगा, बट अगर कोई रिजेक्शन मिल रही है आपको 18,350 के आसपास, तो वो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिगर होगा, वहाँ पर आप शॉर्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। उसी स्विंग का हाई सेल मेंटेन करेंगे जिसने यहाँ पर आपकी नेगेटिव क्लोजिंग करी है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में सेम सिनेरियो, कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर, बट येस बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हो, वहाँ पर आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरा जो पर्टिकुलर व्यू है मार्केट के अंदर 18,000 जो आज का हाई बना हुआ है, यानी कि जो भी आज का हाई क्रिएट हुआ है, अगर आप देखोगे तो 18,335 340 के आसपास आज का हाई क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट। तो इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो मेरा यहाँ पर व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट को लेकर, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट। ठीक है, बिकॉज इसके आसपास ही ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मेरा पॉजिटिव व्यू यहाँ पर हो जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी को लेकर यहाँ पर। बट तब तक मैं यहाँ पर पॉजिटिव व्यू नहीं ले रहा हूँ, जब तक मार्केट यहाँ पर 18,340 350 के नीचे मूव कर रहा है तब तक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू मार्केट के अंदर नहीं लेके चल रहा हूँ, बिकॉज अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ जाए यहाँ पर, क्यों, बिकॉज स्ट्रक्चर अभी उस टाइप का नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि मार्केट में कंटिन्यूशन बेसिस पे मार्केट ऊपर चला जाए। हाँ, अगर मार्केट में एक क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो फिर हमें ना चाहते हुए भी अपना व्यू चेंज करके मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बट हमें फ्लेक्सिबल रहना है कल मार्केट के अंदर। ठीक है, व्यू हमारा कुछ भी हो, हमारा बायस कुछ भी हो, बट हमें फ्लेक्सिबल रहना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम बायस होकर ट्रेड कर रहे हैं किसी भी साइड पे। ठीक है, हमें अगर सेटअप मिलता है तो हम उसे ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज आप देख रहे हो अगर यहाँ पर सेटअप मिलेगा तो कब मिलेगा, 18,280 18,270 के नीचे हमें सेटअप मिलेगा शॉर्ट करने का। ठीक है, या फिर हमें गैप अप के बाद यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल पे हमें सेटअप मिलेगा शॉर्ट करने का। अग्रेसिवली हम काम नहीं कर सकते अभी यहाँ पर, बिकॉज हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होती है हम लॉन्ग कर देंगे मार्केट का, फिर ओपन होते शॉर्ट कर देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने दिखाया आपको आवरली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, बट आपको वही 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो कंफ्यूजन मार्केट क्रिएट कर रहा है, क्यों, बिकॉज अब वो मार्केट बताएगा आपको कल किस तरीके से मोमेंटम होगा, किस तरीके से आपको शुरू के आधा घंटा 1 घंटा देखना है मार्केट को किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर आपको क्लियर साइन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा फंडामेंटली मार्केट को देखते हैं यहाँ पर। अगर फंडामेंटली देखो तो थोड़ा सा अभी जो आपका यहाँ पर रुपी है वो ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही खड़ा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर दिखाता हूँ रुपी का, तो रुपी थोड़ा सा एक ऐसे प्राइस पे खड़ा हुआ है जहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है कि मार्केट क्या रियल प्राइस पे खड़े हैं अपने, या फिर मार्केट में कुछ ज़्यादा यहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट हो रखा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो रुपी को आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो हमारे मार्केट कब तक सस्टेन कर पाएंगे यहाँ पर प्राइसेस पे। ठीक है, वो हमें सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर ये बाई चांस ब्रेकआउट करके 83 के ऊपर निकल जाता है तो हमारे मार्केट इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और वहाँ से एक पैनिक सेल ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगा रैंडमली। ठीक है, वहाँ पर फिर चीज़ें रैंडम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी हमें साइन दिख रहा है यहाँ पर कि अगर ये 83 के ऊपर सस्टेन होता है तो चीज़ें बदल जाएंगी सारी एकदम से। तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देख के मार्केट को ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट अब अग्रेसिवली लॉन्ग कर देते हैं मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, बिकॉज अभी हमें फंडामेंटली व्यू देखते हुए मार्केट में उस तरह की कंडीशन दिख नहीं पा रही। हाँ, टेक्निकली मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें वहाँ पर, बट मार्केट में हमें लॉन्ग करने के लिए भी लोअर साइड के प्राइसेस चाहिए, बिकॉज अभी जिस प्राइस से मार्केट खड़ा है हम अगर वहाँ पर लॉन्ग करेंगे ना तो हमारा एसएल है वहाँ पर मार्केट को लॉन्ग करने के लिए प्रॉपर तरीके से, और ना हमारे ज़्यादा बड़े टारगेट बैठेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग करने के लिए भी हमें मार्केट की डीप प्राइसेस चाहिए लॉन्ग करने के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बट प्लस आप विक्स को देखोगे मार्केट यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के लिए गया, बट विक्स टच से मस नहीं हुआ। विक्स यहाँ पर 3% ऊपर था और 3% ऊपर के आसपास ही यहाँ पर क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर जगह से आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है। प्लस आप यहाँ पर डॉलर इंडेक्स देखोगे तो डॉलर इंडेक्स भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ऊपर साइड पे। अगर ये भी आपका 103 104 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक चीज़ यहाँ पर आंसर करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करनी पड़ेगी अपने आप से, क्या हमारे मार्केट रियलिटी में होल्ड कर पाएंगे प्राइसेस या नहीं कर पाएंगे।
करेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख रहे हो यूएस को थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पर, प्लस थोड़ी सी मीटिंग होने वाली है आज की। अगर यूएस को भी आप देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यूएस भी ऑलमोस्ट 33,000 के नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन के लिए चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये देखो कंटिन्यूसली यही प्राइसेस होल्ड हो रहा है यहाँ पर, आप डॉ जोन्स के अंदर देखोगे सेम प्राइसेस होल्ड हो रहे हैं। अगर 33,000 के नीचे आया तो यही ब्रेकडाउन में चला जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करना है हमें अपने आप से, क्या ये जो मार्केट हमारा सस्टेन कर रहा है क्या ये रियल है, ठीक है, या फिर ये खाली इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायरी में हमें सब चीज़ का आंसर मिल जाएगा, इस मंथली एक्सपायरी पे हमें मैक्स टू मैक्स हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अभी इतना ही रखते हैं, देखते हैं कल कहाँ पर ओपनिंग होती है, उस तरीके से हम रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, उस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करेंगे। ठीक है, बाकी आज हमारा लाइव में एक एसएल कटा था, बट मैंने आपको ग्रुप के अंदर दूसरी डेट देखी, इमीडिएटली वो एसएल कवर भी करवा दिया था। अगर आप देखोगे तो हमने लाइव ट्रेड करके वहाँ पर एक एसएल हमारा हिट हुआ था लाइव ट्रेड के अंदर यूट्यूब के अंदर, फिर हमने ग्रुप के अंदर चीज़ों को कवर करवा दिया था। वहाँ पर हमारा 30 पॉइंट का एसएल था और 30-35 पॉइंट हमें बाद में मिल गए थे निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कोई अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम उसे लाइव मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।